हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हमारा टॉपिक नारीवाद चल रहा है, तो नारीवाद में 3 वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो आप उसका लिंक प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, जिससे आपका आगे जो वीडियो है वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं हम नारीवाद में। आज हमारा टॉपिक है सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर संविदा एवं महिला अधिकार। तो सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर संविदा जो हुई थी और महिला अधिकार पर, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जो है इसको स्वीकृत दी कब? 1966 में। तो सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर संविदा को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासभा ने कब स्वीकृत दी? दिसंबर 1966 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो दिसंबर 1966 में यूएन की महासभा ने सिविल और राजनीतिक अधिकारों के पर संविदा को स्वीकृत दी। अब पर संविदा लागू कब हुई? पर संविदा को स्वीकृत तो दिसंबर 1966 में मिली, लेकिन लागू कब हुआ? 23 मार्च 1976 में से लागू हुआ। तो सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर संविदा स्वीकृत 1966 में हुई और लागू कब हुई? 23 मार्च 1976। तो पर संविदा में आर्टिकल दिए हैं, कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 2 के 1 में कहा गया है, आर्टिकल 2 के 1 में कहा गया है कि सभी राज्य अधिकारों को बिना प्रजाति, लिंग, भाषा, धर्म किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इसके लिए वचनबद्ध है कि कोई भी राज्य जो है प्रजाति, लिंग, भाषा, धर्म या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके लिए क्या है? वचनबद्ध है। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 2 के 1 में। आर्टिकल 3 में कहा गया है, अनुच्छेद 3 में, पर संविदा में दिए गए सभी सिविल और राजनीतिक अधिकारों का लाभ उठाने के लिए पुरुषों के समान स्त्रियों को भी समान अधिकार होंगे। कि कोई भी जो लाभ होगा उसको पुरुष के समान ही स्त्री को भी अधिकार प्राप्त होंगे। इस पर संविदा में कहा गया है, आर्टिकल 3 में कहा गया है। आर्टिकल 23 के 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 23(2), विवाह योग्य जो आयु के पुरुष हैं और स्त्रियों को क्या है? अपने कुटुंब बनाने का अधिकार होगा, इसकी मान्यता दी गई है इसमें। तो आर्टिकल 2 हो गया 3 एंड 23 के 2। अब अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष और दशक, ये हमारा इतना टॉपिक था, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष और दशक। तो पूरे विश्व में महिला उत्थान, महिला के विकास, उत्थान और के प्रति चेतना जगाने के लिए यूएन की महासभा ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासभा ने क्या किया? 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। तो अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित हुआ? 1975 में। इसके 3 उद्देश्य थे। अब कौन से 3 उद्देश्य हम इसको देखते हैं। पुरुष और महिलाओं को समानता का दर्जा देना। पहला उद्देश्य है पुरुष और महिलाओं को क्या है? समानता, हर क्षेत्र में दोनों को बराबर का अधिकार देना। विश्व शांति स्थापना की दिशा में महिला सहयोग प्राप्त करना, सेकंड उद्देश्य है। एंड थर्ड उद्देश्य है विकास कार्यों में स्त्रियों का योगदान। तो इसके 3 उद्देश्य हो गया। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासभा ने घोषित किया। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ट्रिब्यून नाम से जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रिब्यून नाम से जाना जाता है। महिला दशक कब से कब तक मनाएगा? तो 1975 से 1985 तक मनाएगा। 1975 से 1985 के काल को क्या कहते हैं? महिला दशक के नाम से जाना जाता है। तो महिला दशक क्या होगा? 1975 से 1985 का समय। इसके कार्यक्रम है अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष या दशक। इसके कुछ कार्यक्रम थे। महिला को द्वितीय श्रेणी का नागरिक नाम समझकर क्या
एक समान नागरिक समझना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष सभी लोग क्या है, मानवीय प्राणी हैं, इसीलिए इनको द्वितीय श्रेणी का नागरिक न समझकर एक समान नागरिक समझना चाहिए। नारी के साथ जन्मजात, जातिगत, धर्म, राष्ट्रगत भेदभाव की समाप्ति का प्रयास करना चाहिए, कि स्त्रियों के साथ जो भी भेदभाव हो रहा है उसकी समाप्ति का प्रयास। सामाजिक अन्याय समाप्त होना चाहिए। विश्व शांति में क्या है, महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी, साझेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। देश व समाज के निर्माण में अधिक से अधिक महिला साझेदारी सुनिश्चित करना और महिला को पुरुषों के समान क्या है, दर्जा देना। तो ये कुछ कार्यक्रम इसके हो गए। आइए हम आगे देखते हैं। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर संविदा। अब महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर संविदा कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासभा द्वारा 18 दिसंबर 1979 को स्वीकृत किया गया। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर संविदा किसके द्वारा स्वीकृत की गई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासभा द्वारा। कब स्वीकृत की गई? तो 18 दिसंबर 1979 को यह स्वीकृत की गई। और कब से लागू हुई, कब से प्रभावी हुई? तो 3 सितंबर 1981 से प्रभावी हुई। तो लागू कब हुई? लागू हुई 3 सितंबर 1981 को और स्वीकृत कब हुई? 18 दिसंबर 1979 को। किसके द्वारा स्वीकृत गई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासभा द्वारा। तो इस पर संविदा को महिला अधिकारों की दिशा में क्या है, मील का पत्थर माना जाता है। तो ये जो महिला के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर संविदा है, इसको क्या है, महिला अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर माना जाता है। 166 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। प्रस्तावना सहित इसमें 30 आर्टिकल हैं। तो प्रस्तावना सहित इसमें 30 आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पर संविदा क्या है? यह पर संविदा महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के उपायों को सभी देशों द्वारा वैधानिक रूप से स्वीकृत, प्राप्त एवं बाध्यतापूर्ण अभिलेख है। ये क्या है? महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उसके उपायों को सभी देशों द्वारा वैधानिक रूप से स्वीकृत, प्राप्त एवं बाध्यतापूर्ण अभिलेख है। तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासभा द्वारा 18 दिसंबर 1979 को स्वीकृत हुआ। लागू कब हुआ? 3 सितंबर 1981 से प्रभावी हुआ। महिला अधिकारों की जागृति हेतु विश्व महिला सम्मेलन। अब विश्व स्तर पर महिलाओं के अधिकारों हेतु कुछ सम्मेलन हुए हैं, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसका क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा भी गया है। तो सम्मेलन हो गया, स्थान कहाँ हुआ है, वर्ष किस वर्ष हुआ है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके विषय क्या है। तो पहला जो प्रथम सम्मेलन हुआ महिला अधिकारों का, विश्व महिला सम्मेलन कहाँ हुआ? मैक्सिको में। मैक्सिको में पहला विश्व महिला सम्मेलन हुआ 1975 में, जिसका उद्देश्य क्या था? समानता, विकास एवं शांति स्थापित करना। तो पहला सम्मेलन मैक्सिको में 1975 में हुआ। उद्देश्य क्या था? समानता, विकास और शांति। सेकंड जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था वो कोपेनहेगन में हुआ था 1980 में। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य। तीसरा सम्मेलन हुआ था नैरोबी में 1985 में। तो यहाँ किसका पाँच का डिफरेंस है, 1975 से 5 वर्ष बाद फिर हुआ 1980 में, फिर 5 ईयर बाद में 1985 में नैरोबी में हुआ। अब यहाँ क्या था? अग्रिम मुखी रचना कौशल, इसका उद्देश्य था। अब 4th सम्मेलन कब हुआ? बीजिंग, चाइना में। तो 1995 में यहाँ क्या है? 10 साल का डिफरेंस हो गया। तो 1995 में बीजिंग, चाइना में 4th सम्मेलन हुआ, विश्व महिला सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या था? महिला की उन्नति में
बाधक 12 चिंता के नाजुक क्षेत्रों की पहचान करना था। तो सम्मेलन 4 सम्मेलन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको में पहला हुआ 1975 में, सेकंड कोपेनहेगन 1980, थर्ड नैरोबी 1985 एंड फोर्थ बीजिंग चाइना में हुआ था 1995। नाउ दिस इज क्लियर। महिलाएं व विश्व मानवाधिकार सम्मेलन। अब महिलाओं और विश्व मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ हुआ था? वियना में, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1993, 25 जून 1993 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन हुआ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन है। तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन कौन सा है? जो वियना में हुआ, ठीक, 25 जून 1993 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रायोजित किया गया, जिसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इसमें 170 से अधिक देशों ने क्या है? भाग लिया और 850 से अधिक गैर सरकारी पर्यवेक्षकों ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन में उन सभी मानवाधिकार की पुष्टि की गई, पुनर्पुष्टि की गई उसकी, जो 1948 के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में शामिल थे। तो इसमें किसकी पुनर्पुष्टि की गई? जो 1948 के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में शामिल कुछ उद्देश्य थे, उन्हीं को इस सम्मेलन में इसकी पुनर्पुष्टि की गई। इसके अंतर्गत क्या है? महिलाओं और बच्चों के, अब इसमें बच्चे भी शामिल हैं क्योंकि ये मानवाधिकार सम्मेलन है, तो इसमें सभी लोग शामिल हुए। महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकार का सार्वभौमिक मानवाधिकार का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग माना। मतलब इसमें कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकार को सार्वभौमिक मानवाधिकार का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग माना, कि इनको अलग नहीं किया जा सकता है, इसके अभिन्न अंग हैं। तो फोर्थ सम्मेलन जो हुआ था बीजिंग चाइना में 1995 में, तो इसका उद्देश्य क्या? इसमें 12 चिंता के कुछ नाजुक क्षेत्रों की पहचान की गई थी। इसका उद्देश्य था महिलाओं की उन्नति में। तो ये बीजिंग चाइना में फोर्थ सम्मेलन जो हुआ था 1995 में, ये क्या था? ये 4 सितंबर से 15 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। तो इसमें क्या था? महिलाओं के मानव अधिकारों की नींव या आधारशिला रखने का कार्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने क्या, ये किस मतलब इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं के मानव अधिकारों की नींव, एक प्रकार से महिलाओं के जो मानव अधिकारों की नींव का काम करता है, आधारशिला का काम करता है। कौन सा सम्मेलन? फोर्थ सम्मेलन जो बीजिंग चाइना में हुआ था। नाउ दिस इज क्लियर, माय टॉपिक इज कंप्लीट, फेमिनिज्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।